हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोर क्लासेस के एक और नए वीडियो पे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे फिजिक्स के 25 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे, जो कि अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। बाकी जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ सजेशन देना होगा कमेंट करिएगा, और कोई क्वेरी करना होगा आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है, किस समय पूर्ण परावर्तन होता है? जब प्रकाश का माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है। बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा? जब क्रांतिक कोण से कम कोण पर। कब होता है? जब क्रांतिक कोण से कम कोण पर होता, वैसा होता है। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। किसके वक्रता केंद्र पर या किस जगह क्या रखा जाता है, ये चीज पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण के सम्मुख रखा जाता है, सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जो समांतर किरण पुंज को, पुंज मीन्स क्या होता है? गुच्छा समझ लीजिए, समूह, कई सारी चीज। जैसे आप अंगूर का गुच्छा, तो मतलब बहुत सारे हैं ना, समूह है तो क्या हो जाएगा? पुंज हो जाएगा। तो कौन सा दर्पण ऐसे ही समस्त किरणों का, समांतर किरणों का जो एक समूह होता है उसके बारे में यहाँ बता रहा है, तो किस पर अपसारित कर देता है? उत्तल पे। किस पे? उत्तल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस वस्तु को रखेंगे? तो इसका हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। कहां पे रखेंगे? वस्तु को कहां पे रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, वह दर्पण है? कौन सा दर्पण है? तब अवतल दर्पण होगा। अगर अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है तो वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, फिफ्थ का भी हो गया। सिक्स नंबर देखिए। फोकस दूरी f के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। इस प्रतिबिंब की लंबाई होगी कितनी? होगी 5 सेंटीमीटर इसकी होगी। ठीक है, आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। सिक्स का बी। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? आप लोग लगाइएगा, इजी क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बता दूं 25 सेंटीमीटर, सी वाला। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यदि अवतल दर्पण के फोकस से कोई वस्तु x सेंटीमीटर दूर रखी है और उसका प्रतिबिंब y सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो निम्न में से उचित होगा। तो इसके लिए क्या उचित है, मतलब क्या सेटिस्फाइड कर रहा है इस स्टेटमेंट को पढ़ के? f इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, ए वाला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नाइन्थ वाला क्वेश्चन। फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने f दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? दर्पण के पीछे दूरी पर बनता है, डी वाला। ठीक है, नाइन्थ का डी। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए टेंथ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है। अब जो हम लोग गाड़ी वगैरह होती है, बाइक वगैरह, इसमें जो शीशा लगा रहता है उसके बारे में हो रही है, जो पीछे क्या हो रहा है ये चीज देखने के लिए बात होती है। तो ये कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, सी वाला उत्तल दर्पण। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है? क्या हो जाएगा? 150 डिग्री केल्विन पे, के सी वाला। एक मिनट, क्वेश्चन में अंतर हो गया है थोड़ा। हाँ चलिए, ऑप्शन चेंज हो गया है, 150 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। ठीक है, बी वाला ये ऑप्शन राइट है, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। अनुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संगत होता है। अणुओं के बीच कैसा संगत होता है? पूर्णतया प्रत्यास्थ। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। जो लोग भी अभी तक चैनल पे बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पूरा वीडियो देखिएगा, और भी जो वीडियो बन चुके हैं उनको भी देखिएगा, और अगर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा जरूर। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। गर्म करने पर ठोस में प्रसार होता है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, स्थितिज ऊर्जा वक्र पड़ोसी परमाणु के बीच की संतुलन दूरी के सम्मित है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक बात और मैं बता दूं, पेपर पास आ रहा है तो थोड़ा जुगाड़ वाला काम, जहां पे जैसे ऑप्शन वगैरह कुछ डिटेल में दिखा देता है ना, 90% चांस रहता है वही होता है, क्योंकि ऑप्शन सब एग्जामिनर छोटे हैं, सोचते हैं छोटा रहे, लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जिसमें छोटे नहीं बन पाते हैं, तो कम होगा ऐसा, लेकिन अगर होगा तो आप लॉन्ग वाले पे ही टिक लगाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं अब सब लॉन्ग आ जाए तब तो पढ़ना पड़ेगा, जैसा अगला क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। गैसों की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसका कथन मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, गैसों के अणु लगातार अप्रत्याशित रूप से टकराते हैं, बी वाला, ये गलत है। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 मिली mm है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर दाब क्या होगा अगर नापा जाए? तो लैब होता तो ज्यादा अच्छे से समझ जाते, क्यों? चलिए आंसर बता दे रहा हूं, इसका 15 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। एक आदर्श गैस का दाब P तथा उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध है। अब P और E में संबंध क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता रखा हूं, जो लेक्चर वीडियो में हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे सामने आमने सामने होके, तो उसमें बता रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब तो PDF में करने लगे, पहले तो पढ़े हैं, जो लोग नए हैं वो लोग जाके वो भी वीडियो देख लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2/3E। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप पर हैं, ऑक्सीजन के अणु का गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन के अणु की गतिज ऊर्जा की बराबर होगी। क्या होगा, सी वाला, बराबर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है ऊष्मा। आणविक गति की जो ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वो ऊर्जा क्या है, ऊष्मा। अगला देखते हैं इसको रेस करके। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन 20% कम करने के लिए उसका दाब बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? अगर 20% कम करना है तो 25% बढ़ाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। किस पे? सी वाला, केवल ताप पर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। बायल के नियम में नियत रहता है। बायल के नियम में नियत क्या चीज रहता है ये भी मैं बता रखा हूं, ए वाला, पीवी जो है वो नियत रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि हाँ ये नहीं याद रह पा रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन। खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं, एक समान चाल से गतिमान है। सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस का अणु का ताप क्या होगा अगर एक समान से है? तो नियत रहेगा। ठीक है, सी वाला, नियत रहेगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यही दाब दिया जाए तो पानी उबलेगा? बताइए, उबलेगा कि नहीं? निम्न ताप पर। किस पे? निम्न ताप पर, बी वाला। ठीक है, 23 का बी हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? गैस के परम ताप के समानुपाती, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 25 क्वेश्चन करना था, ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। पढ़िए। किसी गैस का दाब बराबर होता है, किसी गैस का दाब क्या बराबर होता है? जब एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के। ठीक है, 25 का सी वाला। इस तरह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सोचा था, जो कि कंप्लीट हुआ। जो लोग अभी तक चैनल पे बने हुए थे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए।
और जो लोग भी अभी तक बने हुए हैं चैनल पे वो लोग कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइएगा। इस तरह से अब पेपर के बहुत कम समय बचे हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।